अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैन मलिक और आप लोग देख रहे हैं खोजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि ना तो सुपर पावर अमेरिका के पास हैं और ना ही चाइना या रूस के पास मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी आर्मी के 5 ऐसे जदीद हथियारों का जिक्र करेंगे जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के 5 जदीद तरीन हथियारों के बारे में। नंबर 1, तकबीर स्मार्ट गाइडेड बम। तकबीर पाकिस्तान का बनाया गया एक स्मार्ट बम है। ये बम बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे आगे वाला हिस्सा कंप्यूटर कंट्रोल ग्रुप यानी कि CCG कहलाता है, जिसमें सीक्रेट डिवाइस नस्ब होती है। इसके दरमियानी हिस्से में 250 किलोग्राम का बारूदी मवाद होता है, जबकि पिछले हिस्से में इस बम के परों को हरकत देने वाला निज़ाम नस्ब है। इस बम को लड़ाका हथियारों से भी फायर किया जा सकता है, जिसके बाद ये बम 100 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास कर सकता है, यानी ग्लाइड करता हुआ ये बम अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। दोस्तों इस बम को स्मार्ट बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बम अपने हदफ की तरफ बढ़ने के दौरान दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से खुद को बचाने की भी सलाहियत रखता है। यो पाकिस्तानी फाइटर दायरे दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बगैर दुश्मन के एहसासों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं और इस तकबीर स्मार्ट गाइडेड बम को सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का इंतहाई जदीद और खतरनाक तरीन हथियार है, जिसको खरीदने के लिए काफी ममालिक पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को इस हथियार की फरोख्त भी शुरू कर दे। नंबर 2, FM-90 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों ये जदीद शॉर्ट रेंज का हामिल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का तैयार करता है। इस डिफेंस सिस्टम को चाइना, पाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान और बांग्लादेश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम का पुराना वेरिएंट FM-80 पुराने फाइटर दायरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम जदीद सलाहियतों से लैस है और दुनिया के जदीद तरीन जंगी हथियारों को मार गिराने की भी सलाहियत रखता है। ये सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकता है। इसके मिसाइल की रफ्तार 2.3 मैक है। FM-90 डिफेंस सिस्टम एक रडार और 4 मिसाइलों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये है कि ये डिफेंस सिस्टम टारगेट को तबाह करने के लिए इकट्ठे 4 मिसाइल फायर कर सकता है। इसका रडार 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने हर हदफ को डिटेक्ट कर सकता है। FM-90 जदीद होने के साथ साथ एक सस्ता हथियार भी है। इसको पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान नेवल फोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान नेवी की तमाम फ्राइगेट्स इस जदीद डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। नंबर 3, RPS-70 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों ये एक जदीद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों इस तरह के डिफेंस सिस्टम किसी भी जमीनी फौज को दुश्मन के फिजाई हमलों से बहुत हद तक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में बहुत से मुल्की साख्ता और गैर मुल्की साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक RPS-70 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी तादाद में स्वीडन से खरीद कर अपनी लैंड आर्मी और नेवी में शामिल कर रखा है। RPS-70 की मिसाइल का वजन 20 किलोग्राम है और इसके मिसाइल की लंबाई 1.8 मीटर है। दोस्तों मैन पोर्टेबल RPS-70 एयर डिफेंस सिस्टम को जब फायर किया जाता है तो इसका मिसाइल लेजर गाइडेड की मदद से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है और इसे तबाह करके ही दम लेता है। पाकिस्तान का ये सिस्टम 250 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर वगैरह को निशाना लगा सकता है। दोस्तों इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के हमले के खौफ से बेनियाज होकर दुश्मन से लड़ सकती है। नंबर 4, स्मॉल न्यूक्लियर बम। नाजरीन मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान ने स्मॉल न्यूक्लियर बम तैयार किया है तब ही से पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ममालिक जिनमें अमेरिका और इंडिया वगैरह शामिल हैं, सभी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे पावरफुल ममालिक भी इस तरह का स्मॉल न्यूक्लियर बम तैयार करने में नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी न्यूक्लियर बम को तैयार करने के लिए एक खास मिकदार में यूरेनियम दरकार है ताकि जंजीरी अमल शुरू करवाया जा सके। यही वजह है कि अगर यूरेनियम इस खास मिकदार से थोड़ी सी भी कम या ज्यादा हो तो वो जंजीरी अमल शुरू ही नहीं करवाया जा सकता, और अगर वो जंजीरी अमल शुरू ना हो तो कोई भी एटम बम एक खाली खोखे के सिवा कुछ नहीं। नंबर 1, फतेह 1 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नाजरीन मोहतरम किसी भी जंग में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं।
खास तौर पर उस वक्त जब हमला आवर दुश्मन खतरनाक और भारी हथियारों पर मुश्तमिल हो। अगर दुश्मन किसी बड़े शहर पर हमला कर दे तो दुश्मन को फौरी तौर पर तबाह व बर्बाद करने के लिए भारी और तेज रफ्तार में गोला बारूद दागने की जरूरत होती है, जिसके लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काम आता है। पाकिस्तान शुरू ही से अमेरिकन साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मीडियम रेंज के हामिल थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैयार करके अमेरिका को भी अपनी उंगलियां चबवाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का ये फतेह-1 8 से 10 मिसाइलों पर मुश्तमिल होता है, जिनकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान का फतेह-1 अलग अलग अहदाफ पर अपने मिसाइल्स या रॉकेट वगैरह को दाग सकता है, और मजे की बात तो ये है कि इसकी मिसाइल गाइडेड सलाहियत के होने की वजह से हरकत करते हुए दुश्मन को भी तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन हथियार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप दोस्तों से इसी तरह की एक और नई मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।